सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर मौका दिया कि आज शाम को ये परमेश्वर का वचन के द्वारा से विश्वासियों के बीच में हम लोग बलवान शक्ति लेना जरूरी है। तो इसलिए आज शाम के लिए हम लोग कैसे परमेश्वर की तरफ से इस वचन के द्वारा से शैतान से जो हम लोग लड़ाई करता है, विश्वासी लोगों को कमजोर करने के लिए दुष्ट आत्माओं हमेशा काम करता है। तो उसी में विश्वास का जिंदगी और कैसे आगे बढ़ेंगे, उसी से कैसे हम लोग सामना कर सकेगा। तो उसी के लिए हम लोग आज शाम को हम लोग वचन सिखाना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि अपना मन अपना दिल से वचन के साथ आप लोग मन से प्रार्थना करके वचन को कभी हम लोग पूरा समझ सके, यही मेरा अनुरोध का प्रार्थना भी है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन में जाएंगे कि एफेसियों मंडली के जगह में पौलुस ने जो चिट्ठी भेजा गया है कि एफेसियों 6 अध्याय 10 पद से सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पहले कुरिन्थियन 16 अध्याय 13 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एफेसियों मंडली का जगह में जो पौलुस चिट्ठी भेजा गया उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। 6 अध्याय 10 पद में 10, 11, 12, 13 तक हम पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसी शक्ति के प्रभाव में बलवान बना, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको, क्योंकि हमारे यहाँ मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्माओं सेनाओं से है जो आकाश में है। हम लोग इसीलिए प्रभु में से और उसी की शक्ति के प्रभाव में बलवान बना, मतलब कि परमेश्वर से हम लोग शक्ति लेना है। तब तो परमेश्वर के सारा हथियार को बांध लो कि तुम सारे परमेश्वर का हथियार अगर तुम लोग बांध ले तो क्या बोला है, बांध ले कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सकेंगे। शैतान का जो है लड़ाई से, और शैतान हम लोग परीक्षाओं करता है कि कभी हम लोग के पास में पूरा झमेला रखता है कि कभी सुबह उठना है कि अच्छा नहीं रख रहा है, कभी सपना बुरा सपना भी हम लोग अटक करता है, कभी जो हम लोग करना नहीं चाहता उस जगह पे हम ही लोगों को फंसाता है। यह सब को हम लोग परमेश्वर से अगर ठीक ठाक हथियार को परमेश्वर से लेने से उसमें हम लोग खड़ा हो सकेगा। फिर भी किससे हम लोग लड़ाई करता है, बात क्या नीचे में लड़ाई किससे करता है, क्योंकि हमारे यहाँ मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के से है जो आकाश में है। हम लोग जो लड़ाई करता है, अभी लिखा है कि विश्वासी लोग लहू और मांस से नहीं, जैसे मांस से जो बॉक्सिंग खेलने वाला लोग मांस से लड़ाई करता है, ऐसा हाथों से रेसलिंग उस देखने से तो वो भी खुद ऐसा करके लड़ाई करता है खुद मांस से। और फिर भी हम लोग जो लड़ाई करता है ये क्या बोलेंगे कि लहू से भी नहीं है बोला है। हम लोग जो लड़ाई करता है, लिखा है कि प्रधानों से, प्रधानों का अर्थ है रूलर्स और अधिकारियों से, अथॉरिटीज अधिकारियों से और इस संसार का अंधकार के हाकिमों से, इस संसार का अंधकार का जो लड़ाई करने वाला, जो न्याय करने वाला हाकिमों से लड़ाई करता है। और लास्ट में बोला है आकाश में दुष्ट आत्मा आत्मिक सेनाओं से, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में जो रहता है दुष्ट आत्माओं से हम लोग लड़ाई करते हैं, बोला है। 4 चीज को बताया है।
शैतान अपना अपना लोगों के विश्वासियों के बीच में शैतान ये चीज लड़ाई करता है और फिर इस संसार में फैला भी देता है कि संसारिक के अंदर में भी शैतान अपना दुष्ट आत्माओं को भेजता है। हकीमों, संसार का अंधकार के हकीमों, जैसा कि राजा और राजाओं के बीच में, देश और देश के बीच में लड़ाई जो होता है कि राजा लोगों के मन में, देश देश के राजा लोगों के मन में ये चीज जलन और गुस्सा, लड़ाई, क्रोध, ऐसा चीज हमेशा डाल देता है। तब तो देश और देश के बीच में लड़ाई के लिए हमेशा राजा लोगों को तैयार करके ये बड़ा बड़ा देश को भी हथियार को बांध के, हमारा भारत को भी कभी पाकिस्तान से लड़ाई करता है, कभी चाइना से भी, चीन लोग से भी लड़ाई करता है। उस लड़ाई के लिए हथियार कितना करोड़ करोड़ रुपया फेंक के लड़ाई के लिए तैयारी है। फिर भी उस लड़ाई जो कहता है कि लड़ाई और दूसरा है दुष्ट आत्माओं, आकाश में जो रहता है उससे हम लोग लड़ाई करता है, कहता है। देखो, उस लड़ाई के साथ हम लोग, लड़ाई में ना कोई चीज से हम लोग काम करता है तो उस कामों के साथ में हम लोग तैयारी में रहता है, हथियार लेता है। अगर हम घर बनाने का काम करता है तो कभी हथौड़ी लेना पड़ता है, और मिस्त्री का काम करेंगे तो बेलचा और कुदाल जरूरी है, और अलग अलग भी जरूरी है, चालनी ना क्या क्या बहुत किस्म किस्म उसके पास हथियार होता है। फिर भी कहीं कहीं जगह में अगर खाना पकाने से तो छोटा चाकू जरूरी है, लेकिन पेड़ कटेगा तो बड़ा दाव चाकू नहीं, बड़ा दाव जरूरी होता है, उससे काटना पड़ता है। इसीलिए हम लोग का हथियार क्या है कि विश्वासी लोग हमेशा लड़ाई करता है। उस लड़ाई जो है उसी में हम लोग जीत पाने के लिए हम लोग का हथियार को बोलने अच्छी तरह से हम लोग को सिखाया गया है। इसीलिए उसको अभी चैप्टर 13 पद में 6 अध्याय, एफेसियों 6 अध्याय 13 पद में फिर अच्छी तरह से लिखा है। अभी ध्यान से सुनिए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सभी सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकेगा। सारे हथियार पहनो, तब तो क्या बोला है कि बुरे दिन में सामने कर सकेगा। अभी बुरे दिन कैसा आ गया? बाइबल का भविष्यवाणी अभी सही पे आ रहा है। अंतिम के समय में देश और देश लड़ाई होंगे। अंतिम का भविष्यवाणी तो अभी सामने आ रहा है, देश और देश के बीच में लड़ाई होंगे। महामारी फैला दूंगा। महामारी तो पिछले 2020 पूरा साल महामारियों की वजह से हम लोग का समस्या आ रहा है। उसी कारण चर्च को भी बंद हुआ है, उसी कारण हम लोग का बच्चे लोगों को स्कूल की बंद हुआ, उसी कारण एक से दूसरे से भी हम लोग डर करके दूसरे लोगों को हाथ भी छूने के लिए डर करता। कितना समस्या आ गई। ये तो अंतिम का जो भविष्यवाणी है कि परमेश्वर आने का दिन, बुरा दिन जो है अभी सामने आ रहा है। लेकिन उसी सामने में हम लोग प्रभु से स्थिर में रहने के लिए परमेश्वर का हथियार हम लोग लेना है। उस हथियार के साथ में इसे लिखा है कि 14 में, इसीलिए सत्या की अपनी कमर खास कर। सत्या, सच्चाई को हम लोग हमेशा पसंद करना है कि कभी लोग अगर बार बार हम मुंह से निकला हुआ झूठ अगर बोलते रहे तो हम सत्य से रहना नहीं सकूं। और कोई किसी को जिंदगी में किसी चीज छुपाते रखेगा ना, कोई गलत काम करते रहेगा तो वो शैतान हम लोग का मन में हम लोग का साथ लड़ाई करने के लिए ना, हम लोग का मन का जगह कब्जा करने के लिए जगह मिलेंगे। अपना कमर को सच्चाई से अपनी कमर को खास करना है। हालेलुया। सेकंड में क्या है? धार्मिकता का जिलाम पहनकर। जिलाम जो इसी जगह में धार्मिकता, अपना धार्मिकता जिलाम का अर्थ क्या है कि यह पुराना नियम, पुराना के समय में पौलों के समय का जो लड़ाई के हिसाब से यही पौल ने उदाहरण देता है। उसी समय में लड़ाई के साथ में जिलाम पहनता है। उस जिलाम को क्या है? कभी कभी दुश्मनी लोग तीर मारता है, उस जगह पे अगर ये हथियार लेने से तो उस बच नहीं सकता है। जिलाम को अच्छी तरीका से जिलाम बनाते हैं ताकि दुश्मनी लोग कितना हथियार से मारने से भी, इतना तलवार से मारने से भी वो लोग बच नहीं सकता। इसीलिए धार्मिकता का जिलाम पहनकर और बंडा में और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूतों पहनकर, अपने पांवों में
सुसमाचार की अपने पाँव में जूते के साथ, जैसे जूते हम लोग जो पहनता है अपना पाँव में, तो उसको अपने पाँव में जो जूते हम लोग जो पहनता है उसको कहता है कि उसी पे सुसमाचार को पहनना है। इसके कहने का मतलब है कि इस सुसमाचार को दूसरे लोगों के साथ में फैलाना, इस सुसमाचार को दूसरे लोगों को भी सुनाना और अपने गवाही को भी। जैसे इस हफ्ता में भी प्रभु बहुत सुंदर काम करते हैं इस हफ्ता में, कि इस पिछले संडे में भी हम लोग 3 व्यक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया छत पर। ये कलकत्ता हम लोग का लंदन चर्च का छत पर हमारा भाई ब्रदर रवि मैसी लोग भाई 3 भाई प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुसमाचार वो लोग पहन चुका। उस सुसमाचार का गवाही जो है दूसरे लोगों के पास में भी हम लोग बताना जरूरी है। हालेलुया। तब तो हम लोग का पाव जो है क्या है, सुसमाचार का अपने जूता पर पहनना है बोला है। इसीलिए ये सुसमाचार को मैंने भी फैला दिया, हम भी फेसबुक में व्हाट्सएप में ये समाचार मैंने बताया, तो दूर दूर का विश्वासी लोग भी पढ़ के, दूर दूर का विश्वासी लोग इस गवाही को मिलके उन लोग का जिंदगी में सुकून हुआ कि लोग कहने लगा कि हाँ सचमुच प्रभु यीशु मसीह भला है, कहने सकता है। हालेलुया। तो सेकंड में क्या लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल मतलब कि ऐसा इस जगह में ऐसा राउंड करके जब लड़ाई करता है, कभी कभी दुश्मनी का हथियार आने से ऐसे ढाल से लगाता है ऐसा, तो उससे क्या होता है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के साथ दुष्ट के सब जलते हुआ तीरों से बुझा सको। जलते हुए तीरों, ये जलते हुए तीरों से भी तुम लोग विश्वास के ढाल लेने से तुम लोग बच नहीं सकेगा। हालेलुया। विश्वास की ढाल का अर्थ क्या है कि जलते हुआ तीर भी बोलता है कि इसको क्या होता है कि दुष्ट आत्माओं का भी काम करता है। जैसा अभी हम लोग, हमारा देश कभी बहुत अलग अलग का पूजा पद भी होता है, उस पूजा पद के साथ कोई किसी लोग अपना पड़ोसी लोग के पास में दुश्मनी रखता है, कोई उस दुश्मनी लोग ने कभी कोई किसी के पास ओझा जो तांत्रिक के पास जाकर के ब्लैक मैजिक जो कहते हैं, वो कहता है कि काला जादू करके तांत्रिक तंत्र मंत्र ये भी हो कहता है, उसी को करते करते दूसरे लोगों को पर श्रापित भेजता है, उन लोगों ऊपर में जाला वाला तीर भेजता है, तो उसका शरीर पे धुका ना उसने छू ले तो उसको भी शरीर बर्बाद हो जाता। उस शरीर बर्बाद के पास क्योंकि दुष्ट आत्मा को ढूंढने के लिए जो तांत्रिक ओझा करने वाला जो ब्लैक मैजिक का कारण शरीर का अंदर में जाता, इसीलिए कभी वो जिंदगी में आशीष नहीं है, उसका जिंदगी का रोना जाता। शैतान का परीक्षाओं जैसे कि आकाश में रहता है दुष्ट आत्माओं, वो हम लोग लड़ाई करते कहते उसने काम ही करता है। लेकिन अगर विश्वास का ढाल लेने से क्या है, परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे तो उस तीरों जो आता है उससे उस ढाल लेकर के इतना तक तीर मारने से भी हम लोग उस ढाल को लेकर के शैतान ने ये जो तीर जो भेजता है ये दूसरा जगह में भेजने से देगा। हालेलुया। तो क्या है कि 17 में और उधार का टोप, जो उधार जैसे विश्वासी हो करके पीछे में मुड़ते रहे ना, कोई किसी गलती काम करते रहे तो शैतान तो जो उसका जिंदगी में न्याय करेंगे। लेकिन अगर हम लोग उधार करके परमेश्वर के पास में हम लोग कभी गलती के साथ में उसके पास क्षमा मांगा, अपना गलती को भी स्वीकार करके परमेश्वर के पास में हम लोग समर्पण करें तो हम लोग उधार का टोप हम लोग लेने सकेंगे। हालेलुया। अपना टोप में जो उधार का टोप लेना है और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो। हालेलुया। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन हम लोग लेना है। इसीलिए हर दिन में ना विश्वास हफ्ता में एक बार भी अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो कैसा होगा। यही हम लोग का जीवन का रोटी, यही वचन है। इसीलिए हम लोग के लिए तलवार है। बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन खतरनाक है, परमेश्वर का वचन बहुत उस हथियार है कि हड्डी का भीतर तक टुकड़ा करके काटने सकता है बोला। इसीलिए परमेश्वर का वचन को हम लोग लेना, उसके लिए हम लोग का तलवार, यह वचन ही है, हम लोग का तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। ले लो,
हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विश्वास करते रहे। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में हम लोग प्रार्थना करना, हर समय हर प्रकार। हालेलुया, आमेन। कभी हम लोग विश्वासी हमारे साथ बताते हैं कि पास्टर जी संडे में हम लोग गिरजा आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हफ्ता के बीच कितना समस्या आता है। हाँ, हफ्ता के बीच में शैतान मौका मिलता है चर्च के अंदर में, तो प्रभु कितना आशीष करता है कि हाँ, पवित्र आत्मा का भरपूर से हम लोग का जिंदगी आनंद, आशीष और खुशियां आ जाता है। लेकिन हफ्ता का बीच अपना घर में, अपने कमरे में ये प्रार्थना का क्या, पवित्र आत्मा का प्रार्थना हम लोग के पास में, हम लोग प्रार्थना से हम लोग ठीक तरीका से प्रार्थना के साथ लगाकर ऐसा बोलता है। और इसीलिए जपते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगाकर विनती किया करो। हालेलुया, सब विश्वासी लोगों के लिए विनती लगाकर प्रार्थना करना हमेशा जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग जब प्रार्थना करेंगे एक दूसरे लोगों के लिए भी आप लोग प्रार्थना करेंगे। हम भी आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहे, चिंता नहीं करना। लेकिन विश्वास जो है हम लोग का हथियार जो है, परमेश्वर जो हथियार दिया है, उस हथियार को अच्छी तरह से गिनती करना है। तोप में क्या लेना है और ढाल क्या लेना है, विश्वास का ढाल, ऐसा बोलना है। हालेलुया। और वचन, परमेश्वर का वचन तो हम लोग के लिए तलवार है। अगर वचन ठीक ठाक हम लोग ले लेंगे तो कितना उस तलवार से दुष्ट आत्माओं को हटा दे सकेंगे। कभी कभी हम लोग को गिराने के लिए शैतान हमेशा लड़ाई करता है। जब एक कदम उठा करके परमेश्वर का पास में आप जब आते हैं, उसी समय से शैतान आपको गिराने का हमेशा चाहते हैं। तो अंतिम के समय में उसका दिन भी कम हो रहा है, इसीलिए जितना तक है उसका नीचे में रखना चाहता है, वो रखना कोशिश करता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर का लोग हैं, हम लोग अलसिया मतलब कि घिना होकर रहने का समय नहीं है। चलो हम लोग अपना हथियार को ठीक ठाक करिए। कभी कभी पुराना हथियार भी हो सकता, कभी बाइबल पढ़ने का जिंदगी छोड़ भी सकता, कभी चर्च जाने का जिंदगी भी छोड़ कर सकता, कभी प्रार्थना का जिंदगी भी छोड़ भी सकता है। लेकिन आजकल अभी इसी वक्त से चलो आपका प्रार्थना चालू करो, आपका डेली बाइबल रीडिंग को भी आप चालू कीजिए। सोने से पहले एक बार अच्छे से प्रार्थना हो, तब तो आप अच्छा सपना भी आ जाएगा। प्रभु के चरणों में अभी परमेश्वर का आने का दिन निकट हो रहा है, इसीलिए हम लोग तैयारी में रहना। कोरिन्थियन में भी पौल ने कोरिन्थियन में भी फिर चिट्ठी भेजा था कि फर्स्ट कोरिन्थियन में हम लोग जो पढ़ा था, फर्स्ट कोरिन्थियन 16 अध्याय 13 पद में लिखा है, जपते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवान हो, जो कुछ करते हैं प्रेम से करो। हालेलुया, जपते रहो, विश्वास में स्थिर रहो है। हम लोग जपते रहना है, विश्वास में स्थिर रहना, और जो हम लोग करते हैं हम लोग प्रेम से करना। हालेलुया, जो हम लोग करता है अपना नाम महिमा के लिए नहीं, जो हम लोग करता है प्रेम से और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का नाम महिमा के लिए अगर हम लोग करें, तो परमेश्वर का आपके जिंदगी में आते रहेंगे। शैतान ने आपका जिंदगी जो है मन का भीतर का जो सोच का जगह का उसमें जगह ले लेता, लेकिन उस जगह मिलने का मौका नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर से, यीशु मसीह से लगाकर हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। इतना ही आसान के लिए में परमेश्वर को वचन हम बता सकता है, जो जितना वचन हम बताया गया हम सभी के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आशीष प्रदान करें। आमीन।